तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका और हमारे एक नई वीडियो में और हमारे चैनल पर भी। तो जिस प्रकार आपने थंबनेल में देख लिया है कि आज हम इस स्टोरी को पढ़ने वाले हैं और उसके बाद इसका हिंदी अनुवाद देखकर आपको स्टोरी आप भी पढ़ सकते हो। तो इससे आप इंग्लिश सीख सकते हो, जिसे हमारे पास ये इंग्लिश में लिखा है, हम इसका पूरा अनुवाद हिंदी में लिखेंगे। तो चलो चलते हैं वीडियो की तरफ और बताते हैं। तो हमारे पास आज स्टोरी है द ग्रीडी माउस। लालची, ग्रीडी का मतलब होता है लालची और माउस का मतलब होता है चूहा। लालची चूहा, ये हमारे पास स्टोरी है। तो अभी देखते हैं। एक, एक का मतलब एक, एक लालची चूहा, एक लालची चूहा। सी यानी होता है देखना है, सेकेंड फॉर्म में। एक लालची चूहा देखा, ने देखा, ऐसा बनेगा। एक लालची चूहा ने देखा अ बास्केट फुल ऑफ कॉर्न। एक बास्केट का मतलब होता है टोकरी, कोई भी टोकरी। लालची चूहे ने देखा बास्केट ऑफ एक बास्केट देखी भरी हुई। फुल यानी भरी, ऑफ यानी की, की के होता है की, कॉर्न यानी मकई, मक्के की। तो आप इसे कैसे बोलेंगे? एक लालची चूहे ने टोकरी की भरी, मक्के की टोकरी भरी हुई देखी। ये हमारा सेंटेंस बन गया। वह, ही यानी होता है वह। वांटेड टू ईट इट, इसका मतलब होता है चाहता था। वांट टू का मतलब होता है चाहता है, लेकिन यह वांटेड टू सेकेंड फॉर्म है, तो चाहता था। टू ईट इट, इसे खाना। ईट का मतलब खाना और ईट यानी होता है इसे। वह इसे खाना चाहता था, इसलिए सो का मतलब होता है इसलिए उसने, मेड यानी बनाया, बनाया, उसने बनाया एक, स्मॉल यानी छोटा, होल यानी छेद, इन में, किसमें? बास्केट यानी टोकरी में। वो मकई को खाना चाहता था, इसलिए उसने बास्केट में छेद बनाया। ही स्क्वेंच इन थ्रू द होल, वह, स्क्वेंच मतलब होता है घुस गया, किसमें? में, किसके माध्यम से? होल के माध्यम से, माध्यम से, इसके माध्यम से, छेद के माध्यम से। वो घुस गया छेद के माध्यम से अंदर, किसके? टोकरी के अंदर। ही एट अ लॉट ऑफ कॉर्न, उसने ईट का सेकेंड फॉर्म में एट, खाया। उसने खाया बहुत सारा मक्का। लॉट ऑफ यानी बहुत सारा, बहुत सारा मक्का। उसने बहुत सारा मक्का खाया। ही फेल्ट फुल एंड वॉज वेरी हैप्पी, वह महसूस फील महसूस किया। सेकेंड फॉर्म में फील का, फुल यानी भरा हुआ, इनका मतलब और था, वास का मतलब था, बहुत हैप्पी, खुश। वह था बहुत खुश। अब ही वांटेड टू कम आउट, वह चाहता था कम आउट, आना, कहा ना, आउट यानी बाहर, वह बाहर आना चाहता था। ही ट्राइड टू कम आउट, उसने कोशिश की आने की, बाहर, उसने बाहर आने की कोशिश की, आउट यानी बाहर। थ्रू द स्मॉल होल, के माध्यम, थ्रू का मतलब होता है माध्यम, के माध्यम, इसके छोटे छेद के माध्यम से उसने बाहर आने की कोशिश की। ही कुड नॉट, वह
नहीं कर सका, वह नहीं सका। उसका मतलब होता है वो उसने बाहर आने की कोशिश की, लेकिन केन का सकता है, तो वह नहीं कर सका। तो हिज बेली वॉज फुल। हिज यानी होता है उसकी, बेली यानी पेट, था फुल यानी भरा हुआ, उसका पेट भरा हुआ था। ही ट्राइड अगेन, उसने कोशिश की। अगेन यानी दोबारा, लेकिन वह, इट वॉज नोट यूज, उसने कोशिश की। ऐसा, इट का ऐसा था, उसने कोशिश की पर इट वॉज नो यूज, लेकिन वह उपयोग कर ना सका, कर नहीं पाया। उसने क्या इसमें बता रहा है, ही ट्राइड अगेन, उसने दोबारा कोशिश की, लेकिन इसका मतलब होता है इसका था कोई नहीं यूज यानी फायदा, इसका कोई फायदा ना था। द माउस स्टार्टेड क्राइंग, चूहे ने शुरू किया, सेकेंड फॉर्म में शुरू किया, क्राइंग मतलब चूहे ने रोना शुरू किया, क्राइंग रोना। अ रेबिट वाज पासिंग बाय, एक खरगोश था। पासिंग बाय का मतलब होता है, यहाँ लिखा है अ रेबिट वाज पासिंग बाय, पासिंग बाय का मतलब होता है गुजर रहा था। अ रेबिट वहाँ से गुजर रहा था। ईट हियर, उसने सुनी, उसने हियर सेकेंड फॉर्म में उसने सुनी। द माउस क्राई एंड आस्क्ड, माउस यानी चूहे की रोने की आवाज़, और आस्क्ड यानी बोला, कहा। वाई आर यू क्राइंग माई फ्रेंड, वाई का मतलब होता है क्यों, आर यू रहे हो तुम, रो रहे हो, रो मेरे दोस्त। क्या कहा खरगोश ने, मेरे दोस्त तुम क्यों रो रहे हो। द माउस एक्सप्लेन, चूहे ने एक्सप्लेन समझाया, चूहे ने समझाया। आई मेड, मैंने बनाया था, मेड सेकेंड फॉर्म में मेक का। आई मेड, मैंने बनाया था। अ स्मॉलर, एक छोटा छेद, और केम इनटू द बास्केट टू ईट द कॉर्न, और आया था इनटू द बास्केट, टोकरी में, इनटू यानी में, टोकरी में, ईट द कॉर्न खाने को, मक्का, कॉर्न यानी मक्का। मैंने एक छोटा छेद बनाया था और मैं इस टोकरी में उसे खाने आया था। नो आई एम नॉट एबल टू गेट आउट थ्रू दैट होल, अब मैं, आई एम नॉट हूँ, नॉट एबल टू, इसका मतलब क्या है, नॉट एबल टू मतलब पा रहा हूँ, एबल टू का मतलब पा रहा हूँ, गेट आउट, थ्रो द आउट का मतलब बाहर, थ्रो यानी माध्यम से, किसके माध्यम से, इस डेट यानी इस छेद के माध्यम से। उसने कहा अब मैं नहीं जा पा रहा हूँ इस छेद के माध्यम से। द रेबिट सेड, खरगोश कहा,
खरगोश ने कहा इट इज़ बिकॉज खरगोश ने क्या कहा, पहले उसने क्या कहा, नो आई एम नॉट एबल टू गेट आउट थ्रू दैट होल, अब मैं नहीं जा पा रहा हूँ इस छेद के माध्यम से। तो खरगोश ने कहा ऐसा इसलिए है, इट इज़ बिकॉज, ऐसा है इसलिए, ऐसा इसलिए है कि तुम ऐसा इसलिए है कि तुमने एट यू टू मच, खाया टू यानी बहुत ज़्यादा, तुमने बहुत ज़्यादा खा लिया है। किसने कहा, खरगोश ने। रुको, वेट टिल यूर बेली श्रिंक, तक तिल यानी तक, तुम्हारी पेट, श्रिंक है सिकुड़ना, सिकुड़ना, तुम्हारे पेट को सिकुड़ने तक तुम रुको। द रेबिट लॉफ एंड वेंट अवे, खरगोश लॉफ ने हंसा और वेंट अवे, वेंट यानी जाना, चला गया। शॉर्ट स्टोरी, शॉर्ट यानी लघु कहानी। ग्रीडी माउस, लालची चूहा। द माउस फेल अस्लीप इन द बास्केट, चूहा फेल स्लीप, फेल स्लीप का मतलब क्या होता है, सो गया, चूहा सो गया में, किसमें, टोकरी में। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह, इस यानी उसकी, बेली पेट, है श्रंक मतलब सिकुड़ गई थी हेड है सिकुड़ गई थी, बट लेकिन, इसके आगे हो रहे, लेकिन he wanted to eat some more corn, वह चाहता था खाना कुछ अधिक, मोर यानी अधिक, मक्का, वह अधिक मक्का को खाना चाहता था। ही फॉरगेट ऑल, वह भूला सभी, सब कुछ, वो भूला सब कुछ, सॉरी, वो भूला सब कुछ के अबाउट यानी के बारे में, बाहर निकलने, बास्केट के, गेटिंग आउट ऑफ बास्केट, टोकरी के बाहर, गेटिंग यानी निकलना, क्या बोलना चाहता है, वह कुछ अधिक खाना, मतलब अधिक मक्का खाना चाहता था, इसलिए वह भूल गया सब कुछ इसके बारे में, टोकरी के बाहर निकलने के बारे में। तो ही एट द कॉर्न, उसने खाया मक्का, और इसे ने उसकी बेली पेट, रियली बिग अगेन, थी, रियल यानी सच में, सच में, बिग यानी बड़ी, अगेन यानी दोबारा, उसकी मतलब जो पेट था वह दोबारा उसका बड़ा हो गया। आफ्टर ईटिंग, बाद, इसके खाने के बाद, द माउस रिमेंबर दैट ही हैड टू एस्केप, चूहे को रिमेंबर याद आया, रिमेंबर्ड है मतलब आया, की डेट यानी कि उसे, ही हैड टू एस्केप, ही हैड टू एस्केप मतलब ना था बाहर निकलना, भागना था मतलब भागना, उसे खाने के बाद याद आया कि उसे यहाँ से भागना था, बट ऑब्वियसली ही कुड नॉट सी
सो ही थॉट, लेकिन ऑब्वियसली जाहिर है वह डबल आ गया, नहीं सका। क्या नहीं सका? इसलिए ये तो सही बात है कि वह नहीं सका, तो ही थॉट, उसने सोचा, सेकंड फॉर्म में थिंक के, इसका मतलब है ओ, सोचा। अब आई विल गो आउट टुमारो, विल मतलब आई यानी मैं, विल गो जाऊँगा बाहर, टुमारो मतलब अगले दिन। उसने सोचा कि अब मैं अगले दिन बाहर जाऊँगा। सॉरी। द केट वॉज द नेक्स्ट पासर बाय, बिल्ली थी द नेक्स्ट आगे पासेड बाय गुजर रही थी, मतलब इसके बाद खरगोश के बाद बिल्ली वहाँ से गुजर रही थी। ही स्मेल, उसने सूंघी द माउस इन द बास्केट, कि चूहा में टोकरी में है। उसने सूंघा कि चूहा टोकरी में है, तो ई लिफ्टेड इट्स लिड एंड एट द माउस, उसने उठा लिया, लिफ्टेड ने उठा लिया, इट्स ने उसे, उसका, लीड एंड ढक्कन, और खाया किसको? अपने ग्रीडी माउस, लालची चूहे को। तो आपको वीडियो देखकर कैसा लगा हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू। ये था अपना लालची चूहा। ठीक है।